हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने अपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है इलेक्ट्रोवलेंट यानी कि आयनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, अगर आपको सोडियम एटम दे रखा है और आपको क्लोरीन एटम दे रखा है, सोडियम एटम पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Na+। क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, अगर सोडियम की हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो सोडियम पर आ जाएगा प्लस का चार्ज और क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो होगा NaCl, ठीक है स्टूडेंट्स। तो NaCl जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि दोनों जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोवलेंट और आयनिक कंपाउंड की बेसिक रिक्वायरमेंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। दो नॉन मेटल्स से मतलब है, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसको मेटल तो हम कंसीडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि इटसेल्फ ये गैस है, ठीक है। अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी अनदर गैस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और अगेन 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा? इसके 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन को बेनिफिट देगा और रिटर्न में क्लोरीन भी हाइड्रोजन को क्या करेगा? बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो किस तरीके से करेगा ये देखिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा? बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख के शेयर कर लेगा। भाई मान लीजिए आपके फ्रेंड है आपके साथ, ठीक है, आपके पास पेंसिल है और फ्रेंड के पास इरेजर है, तो आप क्या कर सकते हो? आपने अपनी एक्स्ट्रा पेंसिल बीच में रख ली और उस फ्रेंड ने इरेजर बीच में रख दी। जब फ्रेंड को पेंसिल की रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड ने पेंसिल यूज़ कर ली, और जब हमें इरेजर की रिक्वायरमेंट थी तब हमने इरेजर यूज़ कर ली, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तब वो इसके साथ में यूज़ कर लेगा, और जब क्लोरीन को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन साथ में ले लेगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच में एक ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये जो हमारा कंपाउंड होगा इसको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, हम सिंपल लगाते नहीं है, बस कोवलेंट बोल देते हैं, और एक होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब हम इसको पोलर क्यों बोलेंगे? तो एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पर पोलर बोलने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको रब कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल की मदद से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप चाहें तो कॉपी में बना सकते हैं, क्योंकि ये आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाता है पेपर में कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं HCl का या O2 का, इस तरीके से ही पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि HCl की जब हमने बात करी तो इसको हम पोलर केस कंडीशन पर बोलेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक हाइड्रोजन दे रखा है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है अभी शेयरिंग के लिए, ठीक है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अभी जो शेयर्ड पेयर है इसको हम शेयर्ड पेयर इसलिए बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से आया है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए। जब एक को रिक्वायरमेंट है उसने यूज़ कर लिया और जब दूसरे को हुई तो उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब दो एटम जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी होती है जिससे कोई भी एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर को खींच ले, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट्स तो ये कुछ मेटालिक नेचर भी शो करता है। मेटालिक नेचर से मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है किसी किसी केस में। लेकिन अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए ऐसा कोई केस नहीं है। क्लोरीन क्या चाहती है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ टेंडेंसी शो करेगी और इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन पर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर है, क्योंकि ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो शेयर्ड पेयर है वो मिड वे में ना रहकर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ जाएगा और क्लोरीन की तरफ जाने के बाद क्लोरीन पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब डेल्टा से क्या मतलब है, इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरी तरह एक नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब ये जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो हाइड्रोजन से जा रहा है दूर, ठीक है। हाइड्रोजन से ट्रांसफ़र पूरी तरह इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे हैं। हाइड्रोजन से जब ये दूर जाएगा तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये पूरी तरह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज इन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिन पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनको हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है स्टूडेंट्स, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनको हम जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आयंस के फॉर्मेशन की वजह से ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं, ये कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होंगे। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की, या सिंपली अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड्स अभी मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट्स कि ये तब फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या हो, शेयरिंग हो दो एटम्स के बीच। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, सोचिए 6। तो 6 आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं काम ये करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक। इस पर क्या है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करे, यानी कि O2 फॉर्मेशन जहाँ पर हो, तो O2 फॉर्मेशन जहाँ पर होगा तो दूसरा भी हम ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ हम इस तरीके से शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की इनको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेयर है वो आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे आपस में तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और जब हम इसकी बात करेंगे स्टूडेंट तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे O डबल बॉन्ड O, ठीक है। डबल बॉन्ड क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो बिल्कुल मिडवे में रहेगा, ना तो इस वाले ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होगा ना इस वाले ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होगा।
तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस नहीं होगा, बस शेयरिंग होगी। तो ये हमारे होंगे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। और ये जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड्स शो करे जाते हैं। जैसे अगर मैंने अभी आपको ऑक्सीजन दिखाया था, तो ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, तो उसको हम लिखते हैं और डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो यहाँ पर बनेगा H बॉन्ड H। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की केस में क्या होता है, 3 बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन केवल स्टूडेंट्स एक ऐसा एटम है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी। और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी रिक्वायरमेंट उससे नहीं होगा, ऑक्टेट नहीं चाहिए होगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया एट अ टाइम। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको शो कर देता हूँ आपको, ठीक। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और आ गया स्टूडेंट्स, तो इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, मैं स्टूडेंट थोड़ा सा इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि हम इसका ओवरलैपिंग अच्छे से शो कर सकें। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 + 3 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसकी अगर हम बात करें तो 5 + 3 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड से हम इसको शो करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शेयर किया है, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सेम एटम्स के बीच में हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ना किसी की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इनमें कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है बात स्टूडेंट्स। और जो हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी, लेकिन एक एटम ने अपनी तरफ खींच लिया था उसको, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू।